नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार पुलिस होम गार्ड के लिए है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस होम गार्ड का वैकेंसी आ गया है और आप लोग बहुत लोग भरे भी होंगे, तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, डेली मैं एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की है? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने किया है दोस्तों? वो चंद्रगुप्त ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक श्रीड साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। और इनकी जो जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी हुआ था और इसका निधन कब हुआ था? वो 647 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में भी बता देता हूँ। गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानता राजा माना जाता था और वे एक उत्तर शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षण थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कहाँ का शासक था। वो अफगानिस्तान का शासक था। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में आ गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या अफगानिस्तान के बारे में देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है, ठीक है। और यहाँ की जो राजभाषा क्या है? वो फारसी पश्तो है, ये याद रखिएगा। और यहाँ का राष्ट्रपति का नाम क्या है? वो अशरफ गनी। क्या है? अशरफ गनी, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को दोस्तों सबसे पहले कौन सा शासक ने सर्वप्रथम जीता था? वो है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी खिलजी ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कौन सा क्वेश्चन है? तो बोल रहा है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में दोस्तों सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज ने अपने कारखाने स्थापित किए हैं दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सूरत में होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली अब प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और ध्यानपूर्वक देखिए। और अभी से अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा तो हमें विश्वास है कि यह एग्ज़ाम आप लोगों को ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है इसका एग्ज़ाम लेने में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह दोस्तों किसे कहा जाता है? वो पुरंदास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? वो 27 सितंबर 1925 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी नागपुर में है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है बोल रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है दोस्तों? वो केशव बलिराम हेडगेवार है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर।
देखिए दोस्तों, वीडियो को आप पॉज करके भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पॉज करके भी आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है दोस्तों? वो महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अब यह बोल रहा है भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो भारत का कितना प्रतिशत आबादी दोस्तों कृषि उद्योग पर निर्भर है? वो 58.9% है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। तो जीडीपी के आधार पर दोस्तों भारत कौन सा स्थान पे है? वो 7वां स्थान पे है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों बोल रहा है पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी तीसरा स्थान पे है, ठीक है। अब दोस्तों बोल रहा है भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी केरल में है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बोल रहा है दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सा है? वो यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव से होता है? तो मनुष्य में जो मादा जनन अंग होता है दोस्तों वो किस हार्मोन का स्राव से होता है? वो रिलैक्सिन की कमी से मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों बोल रहा है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गति का नियंत्रण होता है दोस्तों वो सेरिब्रम के कारण से ही होता है, यानी सेरिब्रम के द्वारा होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम होता है दोस्तों कहाँ नियंत्रित होता है? वो हाइपोथैलेमस में होता है, जो कि आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब है दोस्तों बोल रहा है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है? वो फुटपाथ के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों वो कौन सा एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है? वो टाइलिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बनता है? वो समतल दर्पण से बनता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का जो उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल और उत्तल दर्पण पे बनता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? वो उल्टा होता है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बोल रहा है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दोस्तों कौन बनाता है? वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, और शायद यह जो है दोस्तों आप लोग पढ़े ही होंगे 11th 10th में, ठीक है।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? वो सीधा और आभासी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब है दोस्तों बोल रहा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है दोस्तों वो कौन नियंत्रित करता है? वो परितरिका करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब है दोस्तों बोल रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोस्तों सूर्य का गोल दिखता है, वो चपटा दिखता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया होगा दोस्तों? ये उदासीनीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर।